गाँव, 3 दोस्त और बेफिक्री। किसी दौर में एक पुरसुकून सा गांव था। गांव की मिट्टी में सादगी, जरों में प्यार और फजाओं में खामोशी बसी हुई थी। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, नादी, फारी और बिलाल। तीनों दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन मेहनत से दूर, जिम्मेदारी से दूर और जिंदगी के हकीकी मकसद से बहुत दूर थे। सुबह आती और गुजर जाती, दोपहरे पहाड़ों के पीछे बैठ जाते और शाम में उन तीनों को कुनवे आ दरख्तों के नीचे बैठे मिलती। गांव वाले उनकी इस आदत से तंग आ चुके थे। लोग कहते, ये तीनों किसी काम के नहीं, ना मेहनत करते हैं ना सोच रखते हैं। मगर तीनों दोस्त हंसते रहते, जैसे जिंदगी उन पर कोई एहसान करेगी। एक शाम वो गांव के बाहर पुराने कुनवे के पास बैठे थे। हुआ में हल्की डांसिस थी, सूरज पहाड़ियों में डूब रहा था। नादी ने गहरी सांस ली और बोला, यार, कब तक ऐसे चलता रहेगा? लोग हमें निकारा कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फारी हंस पड़ा, तो बादशाह बनने वाला है क्या? बिलाल संजीदगी से बोला, नहीं फारी, शायद नादी ठीक कह रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये वो लम्हा था जहां कहानी का पहला कदम उठा था। पुराना वीरान मकान, पहली जाल। अगली सुबह तीनों गांव से थोड़ा दूर एक पुराने टूटे फूटे मकान के पास पहुंचे। मकान बरसों से खाली था, दीवारें टूटी हुई, दरवाजा आधा लटकता हुआ और फिजा में एक पुरअसरार खामोशी। नादी ने आंखें मिटकाती हुए कहा, लोग पहले ही इस घर से डरते हैं, किए ना इसी डर को इस्तेमाल करे। फारी ने आंखें फैलाई, क्या मतलब? बिलाल ने झुककर जमीन पर पड़ी मिट्टी को उठाते हुए कहा, मतलब ड्रामा। लोग डरे हुए हैं, हम इसे थोड़ा बला देते हैं। चलते चलते उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यही जगह उनके मंसूबे का मरकज बनेगी। और फिर रात आई, हुआ में खुनकी थी, हर तरफ सुकूत। तीनों ने लालटेनें जलाई, उन्हें मकान के अंदर रखा, साए बनाए, आवाजें पैदा की, दरवाजा हिलाया और माहौल को ऐसा बनाया जैसे अंदर कुछ मौजूद हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुछ लोग कह रहे थे, रात पुराने मकान से रोशनी निकल रही थी, मुझे लगा अंदर से कोई साया हिला है। गांव वालों के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हो रहे थे। उनका मंसूबा चल पड़ा था, अकीदत चलावे और तीनों की खुशी। चंद दिनों में गांव के लोगों ने इस मकान के बाहर दुआ मांगना शुरू कर दिया। कोई अपनी परेशानी लाया, कोई उम्मीद लाया, कोई इलाज लाया। लोग छोटे छोटे चलावे रख जाते, सके, फल, कपड़े। तीनों दोस्त रात के अंधेरे में आकर वो सब उठा लेते। नादी खुशी से कहता, यार, सोच से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। फारी की आंखों में लालच चमकता, लोग तो सच में यकीन करने लगे हैं। बिलाल हंसता, ये तो मजे की जिंदगी है। मगर कहानी यहां थमती नहीं। सुफियान सच देखने वाली आंखें। गांव में एक नौजवान रहता था, सिफान, पढ़ा लिखा, ज़हीन और बातों में जल्दी ना आने वाला। इसे पहली ही रात कुछ अजीब लगा था। आवाजें, रोशनी, साए, ये सब बहुत बनावटी महसूस हुए। एक रात वो दरख्त के पीछे छप कर बैठ गया। जब नादी, फारी और बिलाल खामोशी से चलावे उठा रहे थे, सुफियान ने सब कुछ देख लिया। अगले दिन इसने गांव के बुजुर्गों को बताया, ये सब ड्रामा है और मैं साबित कर सकता हूं। रात होते ही सुफियान और चंद बुजुर्ग लालटेनें लेकर मकान के बाहर पहुंचे। जैसे ही रोशनी तीनों पर पड़ी, वो घबरा गए। नादी के हाथ कांप रहे थे, फारी पीछे हिट रहा था, बिलाल के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। लोग पूछ रहे थे, क्या किया ये सब? हमारे जज्बात से खेल रहे थे। लेकिन तीनों ने मौका देखा और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जंगल, अंधेरा और दरिया। रात के अंधेरे में वो जंगल की तरफ भागे, पीछे लोगों की आवाजें, आगे कांटे, झाड़ियां, पत्थर। बिलाखिर वो दरिया तक पहुंचे। पानी तेज बह रहा था, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। नादी चीखा, अब नहीं कूदे तो कभी नहीं बचेंगे। और तीनों ने दरिया में छलांग लगा दी।
पानी ने उन्हें बहुत दूर बहा दिया। नया गांव, पुरानी आदत। कई घंटे बाद वो एक नए इलाके पहुंचे। भूखे, थके मगर जिंदा। उन्होंने एक नए गांव में जाकर मेहनत करनी शुरू की ताकि लोग पहचान ना पाए। कुछ दिन अच्छे गुजरे। मेहनत ने उन्हें पहली बार सुकून दिया। लेकिन नादी की आदत ना बदली। इसने एक पुराना कुनवा देखा और कहा, ये जगह बेहतरीन है, यहां दोबारा वही प्लान कर सकते हैं। फारी और बिलाल ने पहले इनकार किया, मगर लालच ने एक बार फिर जीत लिया। चंद दिनों में लोग इस कुनवे के पास भी दुआ मानने लगे। तीनों रात को चलावे निकाल लेते, मगर इस बार कहानी का रुख बदलने वाला था। बाबा यासीन वो नजर जो अंदर तक देख ले। एक दिन गांव में एक मुसाफिर बुजुर्ग आए। बाबा यासीन बुर्दबार, नर्म दिल मगर आंखें गहरी। उन्होंने कुनवे के पास का माहौल देखा और सोचा, यहां कुछ दुरुस्त नहीं। एक रात वो छप कर बैठ गए। तीनों आए, चलावे निकालने लगे और बाबा यासीन ने सब कुछ देख लिया। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बताया, तुम्हारे साथ फरेब हो रहा है। लोग इकट्ठे हुए। तीनों फिर घबरा गए, फिर भागे और एक बार फिर दरिया के किनारे पहुंचे। पानी तेज था, आसमान पर बादल घिरे थे, जिंदगी टूट चुकी थी और तीनों ने फिर दरिया में छलांग लगा दी। अंजाम एक नई सुबह। इस बार पानी ने उन्हें एक दूर दराज इलाके में पहुंचाया, थके, जख्मी और टूटे हुए। नादी धीरे से बोला, हम भागते रहे, मगर कब तक? अगर खुद को नहीं बदलेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। फारी ने आंखें नम करते कहा, हम हमेशा गलत रास्ते चुनते रहे। बिलाल ने आह भरी, चुल्लू, इस बार सही रास्ता चुनते हैं। वो एक शहर गए, मेहनत मजदूरी की, सुबह से शाम तक काम, पसीना, थकन मगर सुकून। महीनों की मेहनत ने उन्हें बदला। लोग उन पर एतमाद करने लगे। वो तीनों अब वही लोग थे, मगर अंदर से बिल्कुल बदल चुके थे। एक दिन शहर की मंडी में बाबा यासीन आए। उन्होंने तीनों को देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम था तुम बदल सकते हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ा था। तीनों के दिल भर आए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच, मेहनत और नियत की सफाई ही असल जिंदगी है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है, जैसे करोगे वैसा ही पाओगे। सच का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर मंजिल हमेशा देता है। और वो रास्ते जो आसान लगे, अक्सर इंसान को बहुत दूर ले जाते हैं, मगर बहुत नीचे गिरा देते हैं। तीन दोस्तों की ये कहानी हमें यही बताती है कि असल ताकत, असल इज्जत, असल कामयाबी